हो माँ जी, मेरे तुम हो माँ जी। करता हूँ तुम्हारी सेवा, करता हूँ तुम्हारी सेवा, स्वीकार करो जी। मझधार में है अटकी नैया पार करो जी। आपसे बस बचा तो करके कृपा, माया के ताप से। दुनिया की कोई चीज ना मांगू मैं आपसे, बस बचा दो करके कृपा, माया के ताप से। सब ऋषि मुनि इस मारे, सब ऋषि मुनि इस बारे, न खबर करो जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पूज्य परम संत शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी, तेरा ही आसरा। मेरे कामिल मुर्शद परम पूज्य शाह रोशन साईं, तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी गुरु व साध संगत, शब्द गाया जा रहा है, उसमें ये लास्ट वाली तुम बोली, उसके संदर्भ में आपसे विनती करना चाह रहा हूँ। परम पूज्य बाबा जी शाह रोशन साईं फरमाते थे गुरबाणी के इस श्लोक के जरिए संगत को मार्गदर्शन करते थे कि मालिक से क्या चीज़ मांगनी चाहिए। गुरु घर में जाकर के गुरु से, गुरु मालिक का रूप है, उससे मांगने योग्य वस्तु क्या है। कुरान में एक जगह आया है रेफरेंस कि मालिक के दर से दुनियावी चीज़ें मांगनी समझो कौड़ियों की भीख मांगी, और मुक्ति मांगी, मुक्ति मांगने वाली स्त्रियां हैं। मालिक से मालिक को मांगने वाले मर्द, उनकी श्रेणी मर्द की श्रेणी। एक एग्जाम्पल साइट करते थे, एक बहुत बड़ा राजा था, उस बहुत बड़े पार्क में सब तरह का सामान सजा दिया और पूरे राज में ढिंढोरा पिटवा दिया। पार्क में इतना सामान सजा हुआ है, अपनी इच्छा अनुसार जो भी कोई उठा के ले जाना चाहे, छूट है उसको ले जाओ। शर्त ये रहेगी एक आदमी एक ही चीज़ उठा सकता है, दूसरे को हाथ नहीं लगाए। सारे उठा रहे थे भाग भाग के, एक आदमी खड़ा देख रहा था, ये क्या कर रहे हैं कि अनाउंसमेंट है एक ही चीज़ को उठा सकते हैं। तो वो आगे बढ़ता गया, भीड़ बहुत ज़्यादा, बढ़ता गया। बादशाह जिधर बैठा था उसके पास पहुंचा कि क्या हो गया, मैं आपका कुछ भी ले जा सकते हैं? हाँ ले जा सकते हैं, मैं तो आपको लेने आया हूँ, मेरे को और किसी चीज़ की दरकार नहीं, ज़रूरत नहीं। कहते ये कैसे? कहता आपने लिखा है ना, मर्जी है जो चीज़ उठा के ले जाओ, उठाओगे। मैं तो और कोई चीज़ का चाहवान हूँ ही नहीं, मैं तो आपका चाहवान हूँ। आप इस पार्क में बैठे हो, आपका चाहवान हूँ, आपकी ज़रूरत है। अब वो अपने अपने हिस्से जो भी आया पदार्थ लेके बैठे रहो। जिसने बादशाह को ले लिया, बादशाह तो उसके पीछे आ गई। गुरबाणी बोलती है, बाबा जी कई बार फरमाते थे, तुद बाजो होर मंगना सिर दुखा के दुख, दे नाम संतोखिया उतरे मन की पुख। तेरे बिना और किसी बालिक को बोल के, तेरे बिना और किसी चीज़ की चाह रखना दुखों के पहाड़ सिर ऊपर लद लेने के समान है। तू अगर देने का इच्छुक ही है तो तेरी ज़रूरत है। तू मिल गया, मालिक मिल गया तो सब कुछ आ गया। इसलिए दुनिया इस भ्रमों में फंसी हुई है। सेवा का भाव भी ऐसे बनता नहीं। किसी पूर्ण गुरु की शरण में आएगा, उसके ख्याल साफ होंगे, भ्रमों का निवारण होगा, उससे प्यार का नाता जुड़ेगा, उसका हुक्म मान करके सेवा करेगा और सिमरन करेगा, सत्संगें सुनेगा। फिर यही नहीं,
मझधार में आदमी क्यों पड़ता है? क्योंकि उसको पता नहीं कि मझधार में से किनारे पर पहुंचने का तरीका क्या, ज़रिया क्या है, उसको पता नहीं बेचारे को। वो मझधार में गोते खाता है। ज़्यादातर लोग गोते खाते हैं। कोई बिरला ही सोचता है कि मल्लाह है, एक्सपर्ट है, ये मेरे को पहुंचा देगा, उसके बेड़े में बैठता है। कितनी दुनिया गोविंद जी, इस संसार में अरबों खरबों लोग जी रहे हैं भाई। 1 अरब से 1.5 करोड़ अरब के आसपास तो हिंदुस्तान में पब्लिक है, पूरे विश्व में देखो कितनी पब्लिक है। तो किसी को होश ही नहीं, किसी एक्सपर्ट के बेड़े में बैठ, मल्लाह के बेड़े में बैठ, जो तेरे को मंजिल मकसूद पर पहुंचा दे। ज़्यादातर लोग तो निगरे हैं, उनको होश ही नहीं। वो ऐसे किसी बेड़े में बैठे नहीं कि जिसका मल्लाह जो है वो होशियार हो, चला करके किनारे लगा दे कश्ती को। अपने आप डुबकियाँ लगा रहे हैं, डूबते रहो। उसकी पहचान क्या, हमें क्या करना चाहिए, इंसान को पता नहीं। अब जैसे जितने लोग बैठे हैं अपने अपने लड़कों की शादी करें। अब ये बैठे कि चूने को मिला करके 5 लड़के, 5 की शादियां कर दी। आपने करी कि नहीं करी? एक ही बाकी। चलो एक ही बाकी, उसकी भी करोगे, बीबी आ जाएगी, काम वासना भोग विलास चालू हो जाएगा, बच्चा पैदा हो जाएगा, वो पैदा हो जाएगा और पैसे इकट्ठे करेगा, लोभ पैदा हो जाएगा। किसी को गरीब को मार कूट दिया, कोई और गुस्सा आ गया तो क्रोध पैदा हो जाएगा। और अगर पढ़ा लिखा के कोई बड़ा अफसर बन जाएगा तो मुझों पे ताव देने का, अहंकार का काम। ये इंसान का काम नहीं। इंसान को इंसान बनाया काहे के लिए है? पेड़ पौधे, वनस्पति, घास फूस, एक तत्व के जीव, और जल के सारे जीव 2 तत्व के, उड़ने वाले पक्षी 3 तत्व, छुपाए जानवर जिसमें बकरी, घोड़ा, गधा, भैंस, गाय वगैरह, पता नहीं, शेर, चीता, जितने कितने ही सारे हैं, हिरण वगैरह, ये सारे 4 तत्व के, चौपाए जानवर 4 तत्व। और इंसान एक ऐसा जीव है जिसमें 5 तत्व हैं। ये बाकी योनियों में रहते हुए मालिक की बंदगी नहीं हो सकती। उनमें से निकाल के इंसान बनाया इसलिए कि श्वास श्वास में मालिक का नाम जपे। हम वो करते नहीं। हम अपने आप को शरीर समझते, शरीर हाँ है नहीं। हमारे अंदर आत्मा बैठी है, वो हैं हम। शरीर तो छूटना है। ये किराए का मकान है, किराए पे मिला है, और वो जब छूटेगा आत्मा से किराया मांगा जाएगा। भी तेरे को शरीर मिला था, किराया दे। किराया क्या? राम नाम जपा कि नहीं जपा? श्वासों की कीमती पूंजी दी थी, कितना राम नाम जपा है, वो हमने किया नहीं। हम इस शरीर को पालने में लगे हुए हैं। शरीर से संबंध रखने वाले संबंधी हैं, परिवार, बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, उसको पालने में लगे हैं। और मकान बना रहे हैं, प्रॉपर्टियाँ बना रही है। प्रॉपर्टियाँ गई किसी के साथ में? ये अपना शरीर किसी के साथ में गया? ये परिवार किसी के साथ में गए? ना कुछ लेके आया, ना लेके जाएगा। कर्म साथ में जाएंगे, अच्छे किए अच्छे जाएंगे, बुरे किए बुरे जाएंगे। अब वो कर्मों का निबेड़ा पूर्ण गुरु करता है। कश्ती हमारी, जब तक हम उल्टे काम कर रहे हैं, फंसने वाले काम, ये जेल खाना है, काल का जेल खाना है। इस जेल खाने में सारे हम कैदी हैं, प्रिजनर हैं। इस जेल खाने से मालिक आप निकालने के लिए आता है। वो कैसे निकालता है? वो पुराने कर्मों का खाता हमारा साफ करता है अपनी रहमत के द्वारा। जो उसकी शरण में आया उसके कर्मों को ऐसे दग्ध कर देता है जैसे घास फूस का ढेर हो सूखा, उसमें छोटी सी चिंगारी डाल दो, एकदम से स्वाहा कर देगा। पुराने कर्म हमारे जला देता है, दग्ध कर देता है। और फिर बाद में बाकी बचे जीवन में उल्टे काम करके फिर फंस जाएगा। उसको बाकी बचे जीवन को मर्यादा में मानता है। बेटा मांस नहीं खाओगे, अगर किसी का जीव का गला काटोगे तो आपको अपना कटवाना पड़ेगा, ये पाप है। और जीव हत्या किसी भी तरह की नहीं करोगे। सावचेत करते हैं कि तिल भर मछली खा लो, उस पाप से बरी होने के लिए करोड़ों तो गाय दान कर दो, और काशी में जाके आर्य से अपने आप को चिरवा लो, तो भी पाप माफ़ नहीं किया जाएगा। मुसलमान लोग दिन में रोज़ा रखा, बड़ी कठिनाई से रोज़ा रखते हैं। दिन में पानी थूक भी नहीं गिरते, ऐसी हालत है, कुछ खाना नहीं पीना नहीं, बच्चे तकातक करते हैं। लेकिन रात होते शाम होते गाय का गला काट दिया। कबीर साहब क्या बोलते हैं? दिन में रोज़ा रखत है, रात हनत है गाय। दिन में तो रोज़ा रखा, भूखा प्यासा मरा,
और रात होते ही उसका गाय का गला काट दिया। वो खून वो बंदगी राजी कहाँ खुदा है, और उसमें ही मालिक बैठा है, उसका गला क्यों काटा? मालिक तेरे पर राजी होगा कैसे? इसलिए वो पूर्ण गुरु क्या कहता है, वो जीवों पे दया कराना सिखाता है। 68 तीर्थ माने गए और सकल पुण्य, ये सारे कमाल हो, ये एक तरफ, और एक जीव पर दया करना एक तरफ, वो उन 68 तीर्थों और सारे पुण्य कमा लेने के बराबर है। इसलिए जीवों पर दया सिखाता है, मांस छुड़वाता है और नशे पत्ते सारे छुड़वाता है। और पर स्त्री को माँ बहन समझो, पराई स्त्री पे अपना दिल मत खराब करो। पराई स्त्रियां पर पुरुषों के भाई चाचा मामा भतीजा समझो, बाप समझो अपना, और पुरुष जो है पर स्त्री को माँ बहन समझें। इसमें विचारों की और ख्यालों की, व्यवहार की पवित्रता, सफाई चाहता है संत सदगुरु। और आपका खान पान जो है पवित्र चाहता है कि उसमें किसी का मांस और किसी का हक ना मारा हुआ हो, करप्शन नहीं करना, किसी का छीन के चोरी यारी ठगी करके ना। हक लाल की रोटी, ये हक लाल की रोटी का, शाकाहारी भोजन का, वैष्णु खाने का पाठ पढ़ाता है, नशे पत्तों से दूर करता है। और फिर मालिक की श्वास श्वास में बंदगी करो, इंसान का पहला फर्ज ये है। हमारे एक भजन गाते हैं, बंदगी करना कुल मालिक की ये पहला फर्ज हमारा है। इंसान का चोला मालिक की बंदगी करने के मकसद से मिला, पहला फर्ज हमारा मालिक की बंदगी करना है। हमें इंसान का चोला मिला, शरीर को पालो, कौन कहता है? केवल शरीर को पालने में लगे और मालिक ने इंसान बना करके भेजा, उसका नाम जपने का काम भूल गए तो शरीर कितने दिन का है? तो पराया है, पराई चीज़ को पाल रहे हो। अपनी आत्मा है, वो आत्मा को अपनी को खुराक नहीं दे रहे, उसकी खुराक है राम नाम जपना, किसी संतों के शरण, उसका सत्संग सिमरन और उसकी और संगत के चरणों की सेवा, ये उसकी खुराक है। आत्मा तो भूखी मर रही है और शरीर को पाल रहे हो, परिवार को पाल रहे हो, परिवार भी छूटेगा, शरीर भी छूटेगा। सेवा संत सतगुरु की शरण लेकर के वो क्या कहता है, जितने भी संत महात्मा हैं वो आदमी को भ्रम में नहीं डालते, वो ना तो मूर्ति पूजा में फंसाते और बाहर तो भटकाते, ना मंदिरों से उनका श्रद्धा को मानते, विश्वास को मानते ना, और ना मस्जिदों गुरुद्वारों चर्चों से विश्वास नहीं बांधते। हमारे दादा गुरुजी परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी फरमाते थे, मेरा शरीर तुम्हारा गुरु नहीं है, तुम्हें शब्द गुरु दिया है, जो गुरु मंत्र दिया है वो उसका नाम जपो और शब्द यहाँ है। ये 9 दरों के ऊपर दोनों आँखों के बीच में शब्द गुरु अभ्यास करके बॉडी के चेतना को, करंट को इकट्ठा करके यहाँ इसके साथ में मेल कराओ। इस प्रक्रिया का नाम सच्चा सौदा है। और ये शब्द गुरु, गुरु ये है, हमारी देह तुम्हारा गुरु नहीं है। सब कुछ पावर जनरेट यहाँ से होती है, इससे मेल करो शब्द गुरु से, वो मालिक है तुम्हारा, वो गुरु है सब कुछ। मेरी देह तुम्हारा गुरु नहीं और मेरे डेरे सच्चा सौदा नहीं है। अभ्यास करके प्रक्रिया अपना करके यहाँ ले आओ, इस प्रक्रिया का नाम सच का सौदा है। ना अपने शरीर के साथ में लोगों का विश्वास जोड़ा, ना अपने डेरों के साथ में श्रद्धा बांधी। ऐसा पवित्र सोच था उनका, ऊंचा ख्याल था। इसलिए वो कहते थे कि भी तेरा राम तुझ में जपे जप, नहीं तो पढ़ खड में, मुझे तुझसे क्या पूजा लेनी, चंदा पढ़ लेना है। तेरा राम तुझ में है, जिसने ही पाया अपने अंदर उतर के पाया, बाहर ना था ना है, ऐसे तो कण कण में है। लेकिन जिसने पाया संतों महात्मा ने अंतर्मुखी होकर के राम नाम का जो अभ्यास करके अंतर्मुखी होकर के यहाँ आकर के पाया है। इसलिए जितने बाहर कर्म कांड है, आडंबर है, उनसे ख्याल हटा करके वो अंदर ख्याल जोड़ने की पाठ पढ़ाते हैं। भाई आप नाम शब्द का अभ्यास करो, यहाँ अपने सुरत को इकट्ठा करो। सब कुछ जो ब्रह्मांड में दिखता है सारा वो पिंड के अंदर भी है, पर वो प्रक्रिया बताते हैं। बाहर ना था ना है, ऐसा कहते हैं कि बाहर श्याम मस्तानी फरमाते थे, बाहर नाम बताने वाले को, राम बताने वाले को ले आओ मुच्छें पड़ते हैं। वो तो यहाँ तक कह देते थे कि जो कुछ मिला जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। जिसने भी खोजा गहरे पानी में डुबकी लगा करके ही राम नाम जपा। बुल्ले शाह अपने पीर के पास में गए जिसको गुरु बनाया। तो
उसको पूछते हैं, वो माली का काम करते थे, इनायत कि रब को मिलने का तरीका बताओ। उन्हें कहा रब नू की पावना, इधरों पटना इधर लावना, मतलब प्याज की पौध को इधर से उखाड़े थे और इधर फिट कर रहे थे, बस यही करना है। ख्यालों को दुनिया और दुनिया के पदार्थों से हटा करके मालिक की तरफ फिट करना, यही रब को मिलने का तरीका है। परम पुण्य बाबा जी हमारे शाह हुसैन साईं बड़ा अक्सर इस शब्द गवाते थे, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। हम ये दिल हमारा उस मालिक की अमानत है। मालिक शब्द रूप है, उसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, वो शब्द के रूप में है। शब्द को देखा नहीं जा सकता, सुना जा सकता है, लेकिन जैसे हम शब्द के अंश हैं, कहे कबीर हूँ राम के अंश, हमको आकार दे के भेज दिया। वो मालिक भी संतों का रूप लेकर के इस मृत्यु लोक में समझाने के लिए आता है। तो वो मालिक हमारे से प्रेम का नाता जोड़ता है। वो संत सतगुरु जो मर्यादा सिखाते हैं, प्रेम सिखाते हैं, उस प्रेम के बंधन में बंध करके हमें मालिक के नाम की कमाई करनी होती है। लेकिन नाम की कमाई तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हमारे दिल का ये आईना साफ ना हो। शीशा है, शीशे के ऊपर धूल मिट्टी अपना चेहरा नज़र आएगा। इसमें मालिक का, गुरु का चेहरा देखना चाहते तो दिल के हुजरे को साफ करना पड़ेगा। इस हुजरे को साफ रखने के मकसद से हमें करना क्या चाहिए? हम सब कुछ हमारे पास साजो सामान है कि जितना तेरे पास में माल मता है, रिश्तेदारों को, परिवारों को, दुनिया को दे, पर दिल किसी को ना दे। ये दिल उसके बैठने की जगह है, मालिक के बैठने की जगह है, गुरु के बैठने की जगह है। हम दिल दुनिया को देते हैं कि नहीं, ये उसकी अमानत है, दी हुई अमानत है, ये उसके बैठने की जगह है। इसमें अमानत में ख़यानत हम रोज़ करते हैं। हम इसमें अपने पत्नी को बिठाते हैं, उसके ख्याल गंदगी बसा, काम वासना बसाते हैं, लोभ बसाते हैं, मोह बसाते हैं, अहंकार बसाते हैं, ये गंदी चीज़ें बसाते हैं। नहीं, ये मालिक के बैठने का हुजरा है, इसकी सफाई करने की ज़रूरत है। इसकी सफाई तभी होगी पूरे गुरु के शरण लेकर के। अब जैसे संगत आई, कितना प्यार से सेवा करी थी। सेवा के कारण पुराने कर्मों की गंदगी साफ़ होती है। आत्मा के ऊपर जो जन्मों जन्मों का गंदा मैल चढ़ा हुआ है, वो मैल छटती है, उसकी सफाई होती है, और फिर नम्रता का भाव पैदा होता है। फिर गुरु से प्रेम का नाता जुड़ता है। मन की सफाई हो करके सतगुरु की सेवा सफल है जे करे चित लाए। अगर दिल लगा के गुरु की सेवा करे तो वो सेवा रंग लाती है। अगर दिल बिना दिल लगाए ऊपर ऊपर से मन कहीं और पड़ा है और सेवा करते, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। दिल लगा के, हे सतगुरु जी, मैं करने वाला नहीं, ये तेरी कृपा से मैं हाजिर हूँ, तू ही करवाने वाला, मेरे क्या बस में। मैं आपको सेवा के बारे में बताता हूँ। एक कोई गुरु साहब के पास में एक बादशाह आ रहा था। इधर से आए तो उसको देख के हंसे, उधर से आए तो उधर देख के हंसे, उधर सामने से आए तो देख के हंसे। वो बादशाह सोचने लगा कि गुरु साहब मेरे को देख के हंसते हैं, दुनिया कितनी तगारियाँ ढो रही है मिट्टी की, उनको देख के नहीं हंसते। वो आके कहने लगा, महाराज जी, आप मेरी तरफ देख के हंसते हो, दुनिया कितनी सेवा करी, उनकी तरफ नहीं देख के हंसते। कि बैठ, यहाँ तेरे को बात बताता हूँ कि मेरे से पहले जो गुरु थे, उस समय दुनिया भी सेवा करती थी कि मजदूर था, ताजी दिहाड़ी करके कमा के लाता था, तब जाके 2 टाइम चूल्हा जलता था। उसके मन में बहुत इच्छा उठती कि मैं भी एक दिन सेवा करूं। जिस दिन सेवा करेगा उस दिन घर में कुछ जाएगा नहीं, आप भूखा, घरवाली भूखी, बच्चे भूखे। एक दिन मन कठोर करके उसने कहा, पक्का करके घरवाली को कहा, एक दिन भूखा रह के भी सेवा तो करूँगा। वो गया, एक दिन सेवा की उसने। गुरु से अंदर प्रार्थना की, हे सतगुरु जी, तेरी कृपा से मैं आया हूँ, तू ही करवाने वाला, मेरे वश में कुछ नहीं, मेरा मन डगमगाए नहीं, कृपा करना, तू ही करवाने वाला। वो सच्चे मन से सेवा करके गया, चला गया। अच्छा, ये कहानी उसको बादशाह को सुना दी। अब महाराज जी चुप हो गए। वो बादशाह कहने लगा, महाराज जी, कहानी तो मैंने सुन ली, आगे कोई कहानी है कि नहीं? बस इतनी थी कि कहानी तो आपकी मैंने सुन ली, पर मैं तो मेरे बारे में पूछ रहा हूँ कि मेरे को देख के आप मुस्कुराते क्यों हो? महाराज जी हंस के बोलते, वो बादशाह तू ही तो, वो मजदूर तू ही तो है, पिछले जन्म में तू मजदूर था, दिल लगा के तेने सेवा की, उसके बदले में बादशाहत मिली है।
सतगुरु की सेवा सफल है, जे करे चितलाए। ये दिल का हुजरा करने, साफ करने के ज़रिए हैं। क्यों दुनिया से अपने शरीर के ऊपर, शरीर से मोह उठा करके बैठो, शरीर से मोह उठाना, परिवारजनों से मोह उठाना और दुनिया के पदार्थ जो रात दिन हमारे काम आते हैं, इनसे मुंह उठा के और जीव हत्या से दूर हके हक हलाल की रोटी, अगर पराई कमाई भी खाएंगे ना तो भी उसका पराया खून खाने वाले को क्या कहा है। बाबा जी फरमाते थे, अगर मुसलमान होके कोई पराया खून किसी का हक मारता है तो सूअर का मांस खाता है, सूअर का खून पीता है। अगर हिंदू हो करके पराया हक मारता है तो वो गाय का मांस खाता है, गाय का खून पीता है। ये इन चीज़ों से अलग हट करके हमें बिल्कुल साफ़ सुथरा जीवन जीना है, दिल के हुजरे को साफ़ करना है, गुरु की जो इमेज, उसकी नूरी स्वरूप यहाँ बैठने के लायक शीशा बिल्कुल आईना दिल का साफ़ करना है, दिल के हुजरे को साफ़ करना है, ताकि जिस मकसद से हम आए हैं कि इधर से उखाड़ करके इधर ख्याल को जोड़ना, मालिक की तरफ हमारा ख्याल जोड़ करके और बंदगी करने के मकसद से आए। हम बंदगी करके बिल्कुल पाक साफ करके युगों युगों पहले उस मालिक के घर से बिछड़े वापस जा कर के उसमें मालिक में समा जाएं, फिर जन्म मरण के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्ति। ये माताएं बहनें बैठी हैं, हम भी माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं, कितनी बिल्कुल तंग रास्ते में से हम जब बच्चे थे जन्म लिया, हम भूले हुए हैं, पर माताओं बहनों को पता है कितनी तकलीफ़ सह करके बच्चों को जन्म देती है। इनको तो पता ही है, हर बार तकलीफ़ सह सह के, हर योनि में तकलीफ़ सह सह के हम जन्म लेते हैं। माताओं को तकलीफ़ होती है, इस जन्मन की फाही को काटता है, सदा सदा के लिए दुखों का निवारण करके परमानंद की स्थिति में संत सतगुरु पहुँचाने के मकसद से आते हैं। हम जन्मों जन्मों के किए हुए कर्मों के कारण ये 84 के बंधनों में फंसे हुए हैं। वो मालिक आप जिनकी हम अंश हैं वो हमें वापस लेने के लिए आता है। पीटर का एक मिसाल देते थे बाबा जी। पीटर रूस का बादशाह था, वहाँ की पब्लिक से कोई गुनाह हो गया कुछ लोगों से, उनको देश निकाले की सज़ा दे दी। राजा को आया, ओहो मेरे बच्चे ही तो थे, बड़ी मेरे से गलती होगी, भूल हुई, छोटी सज़ा दे के देश में रखना चाहिए था। मंत्रियों को काम सौंप करके भी मैं उनको मना के लाऊंगा कि बादशाह सलामत आपके साथ में बदसलूकी कर सकते हैं, हमला बोल सकते हैं, कि मुझे ये नहीं पता, जो करेंगे करेंगे। मैं उनका पिता समान था, बादशाह तो पिता ही था, तो मैं उनको मना के लाऊंगा। वो गया, पड़ोसी देश में गया, ढूंढते ढूंढाते उन तक पहुँचा और उनके साथ में मजदूरी करी, उनके साथ में प्रेम का रिश्ता जोड़ा। प्रेम का रिश्ता जोड़ करके और उसके बाद में कुछ लोगों को कहा भी यहाँ कैसे आए कि बादशाह ने निकाल दिया, कि क्या बात हो गई, ऐसी बात, अरे छोटी मोटी सजा के दे के देश में रख लेता बादशाह, ना समझी करी। हाँ यही हम कहते हैं कि चलो बादशाह से मेरी जानकारी है तो मैं माफ़ करवा दूंगा, कि अब उस बादशाह से मिलना नहीं, उसके दर्शन भी नहीं करने। चंद लोग मान गए कि यार कोई बात नहीं, अपना देश तो अपना देश ही होता है। वो बादशाह तो था, भेष बदल रखा था, वो उनको लेकर के अपने बॉर्डर पे पहुंचा। सीमा पर पहुंचते खतों किताब चल रहा था, उनके मंत्री संतरी आगे गाजे बाजे नगाड़ों के साथ में उसका स्वागत कर रहे थे। तब वो साथ में आए, उनको पता लगा कि ये बादशाह खुद था, भेष बदल के आया है। ऐसे वो मालिक संतों का रूप लेकर के आता है, वो भेष अपना बदल करके आता है, वो बताता नहीं कि मैं मालिक हूँ। जो जो उसका कहना मानते हैं, उसकी बातों पर विश्वास करते हैं, उसके वचनों को कमाते हैं, उसको अपने देश ले जाता है सदा सदा के लिए इन 84 के बंधनों से मुक्ति। इसलिए जितने संत महात्मा आए हैं वो हम अपने मन मत कर्म करके, अपने मन मते कर्म करके